सारे पक्षी इस ठंडी में आग के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं। साथियों, आजकल ठंडी काफी बढ़ गई है ना? हाँ छोटी, तुमने बिल्कुल सही बोला। ठंडी तो बहुत बढ़ गई है। इस ठंडी में तो आग के पास से जाने का मन ही नहीं करता। आ रा, ये ठंडी हवा तो बहुत ठंडी है। आए मीठी बुआ, ठंडी हवा तो ठंडी ही होती है ना। भागो भागो, शिकारी चील आ गया, भागो भागो। अरे सभी भागो जल्दी, शिकारी चील आ गया, भागो। अरे रुक जा भूरे। आ रा, अरे पागल भूरे। सॉरी मीठी बुआ, मैं बहुत तेजी में था, इसलिए मैंने आपको देखा नहीं। क्या हुआ भूरे, तू इतनी तेजी में क्यों भाग रहा है? कोई बात हो गई क्या? अरे मैं तो भूल ही गया। सब जल्दी भागो यहाँ से, एक गिद्ध शिकारी मेरे पीछे पड़ा है, वो हम सबको खा जाएगा, भागो यहाँ से। क्या गिद्ध शिकारी पीछे पड़ा है? हाँ कालू भैया, जल्दी से सब भागो यहाँ से। सारे पक्षी भूरे कौवे की ये बात सुनकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर वह गिद्ध आ जाता है। वह गिद्ध गुस्से से सभी को देख रहा होता है। सारे पक्षी उस गिद्ध को देखकर डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। आयो अन्ना, आप क्यों भाग रहे हैं जी? मुझे तो बस आपको ये काट देना था जी। मैंने इस जंगल में एक गर्म पानी का तालाब खोला है जी, इसलिए मैं ये सभी को काट दे रहा हूँ, जिससे आप सभी मेरे गर्म पानी के तालाब में आए। मैं जंगल में ये घूम घूम कर प्रचार कर रहा हूँ जी। गर्म पानी का तालाब, ये क्या होता है? आंटी जी, ये तालाब हल्का गर्म पानी से भरा होता है, जिसमें आप नहा सकते हो जी। और इस ठंडी में गर्म पानी से तो नहाने में मजा ही आएगा। लेकिन भाई, आपने ये एक बार नहाने के लिए हमें 4 बेरीज देने होंगे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आयो अन्ना, मैंने इस जंगल में पहली बार कुछ खोला है जी, इसलिए मैंने इसे अपने हिसाब से ही रख दिया है जी। लेकिन आप लोग बोलेंगे तो मैं इसे कम कर दूंगा जी। हाँ हाँ, इसे कम कर थोड़ा, तब हम आएंगे तेरे उस गर्म पानी के तालाब में नहाने के लिए। ठीक है आंटी जी, आप लोग मुझे 2 बेरीज दे देना जी। गिद्ध सभी को बोलकर वहां से चला जाता है। सभी का मन करता है उस गर्म पानी के तालाब में जाने का, सिवाय छोटी चिड़िया को छोड़कर। अरे छोटी, तुम भी चलो हमारे साथ, हम सब एक साथ चलेंगे। नहीं कालू भैया, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। आप लोग जाओ और घूम कर आओ। छोटी चिड़िया ये बोलकर वहां से अपने घर की तरफ चली जाती है। मैं उनसे कैसे बोलती, मेरे पास तो बेरीज ही नहीं है। जाने का तो मेरा भी काफी मन था, पर कोई बात नहीं, मैं कल जंगल से जाकर ढेर सारी बेरीज लेकर आऊंगी। उसके बाद मैं सभी के साथ जाऊंगी उस तालाब में नहाने के लिए। अब टाइम आ चुका है। ये सब पक्षियों ने बहुत मजे कर लिए, अब ये मेरे पेट में जाएंगे। कुछ पक्षी गिद्ध के तालाब में नहा रहे होते हैं। तभी न जाने क्यों गिद्ध भट्टी में ढेर सारी लकड़ियां एक साथ डाल देता है, जिसके कारण आग और तेज हो जाती है। धीरे धीरे पानी भी ज्यादा गर्म होने लगता है। सभी पक्षी उस पानी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिद्ध उन्हें वापस से पानी में ढकेल देता है और पंख गीले होने के कारण वह उड़ भी नहीं पाते हैं। पानी थोड़ी देर में पूरा उबलने लगता है
जिसके कारण जितने भी पक्षी उस तालाब में थे वो मर जाते हैं। उसके बाद वह गिद्ध उन्हें निकाल कर खाने लगता है। आहा, मजा आ गया जी। ये प्लान तो बहुत मस्त है। मैंने ऐसे ही ना जाने कितने जंगल के पक्षियों को सफा चट कर लिया है। आहा। अगली सुबह मीठी बुआ और बाकी सारे पक्षी गिद्ध के तालाब पे नहाने के लिए निकल जाते हैं। आज तो इस ठंडी में उस गिद्ध के गर्म पानी में नहाने में तो मजा आएगा। मीठी बुआ, आपने बिल्कुल सही बोला। चलिए अब हम जल्दी जल्दी चलते हैं उसके तालाब में नहाने के लिए। थोड़ी देर में सारे पक्षी गिद्ध के तालाब पे पहुंच जाते हैं। स्वागत है जी आप सभी का। आप लोगों ने 2-2 बेरीज लाई है ना? हाँ भाई, 2-2 बेरीज लेकर आए हैं। लेकिन क्या हमें एक एक करके जाना होगा या फिर एक साथ? नहीं, एक एक करके जाओगे तो मेरा काम कैसे होगा? मेरा मतलब ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा और ज्यादा लकड़ियां भी लगेंगी। आग को जलाए रखने के लिए मुझे ज्यादा घाटा हो जाएगा जी। इसलिए आप सभी एक साथ ही चले जाइए। वैसे भी मैंने इस तालाब को बड़ा बनवाया है। ठीक है भाई। सारे पक्षी एक साथ तालाब में चले जाते हैं और मजे से नहाने लगते हैं। आज तो जंगल में बेरीज मिली ही नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं ऊपर पहाड़ पर जाकर ढूंढती हूँ। मुझे वहाँ पर बेरीज जरूर मिल जाएंगी। छोटी चिड़िया ऊपरी पहाड़ी के तरफ बेरीज ढूंढने के लिए जा ही रही होती है, तभी उसे अपने साथी चिड़ियों की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, ये तो मीठी बुआ, कालू भैया और बाकी सब की आवाज है। ये आवाज इधर से ही आ रही है, लेकिन इधर तो वो गिद्ध का गर्म पानी का तालाब है। ये लोग तो नहाने गए थे, तो ये चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे जाकर देखना चाहिए। छोटी चिड़िया गिद्ध के तालाब के पास आ जाती है। छोटी चिड़िया एक पेड़ की डाल पे बैठकर नीचे देखती है। तभी वह देखती है वो गिद्ध ने तालाब की आग को काफी तेज कर दिया है और सभी पक्षी को एक डंडे से उस उबलते पानी में ढकेल रहा होता है। अरे बाप रे, ये गिद्ध क्या कर रहा है? ऐसे तो मेरे सारे साथी इस उबलते पानी में मारे जाएंगे। मैं इस गिद्ध को छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे अभी बताती हूँ। छोटी चिड़िया तुरंत जाकर उस गिद्ध को ही उस उबलते पानी में ढकेल देती है। और एक डंडे की मदद से बाकी सारे पक्षी को पानी से बाहर निकाल लेती है। उई माँ। अरे छोटी, तेरा थैंक यू रे। तूने तो आज हमारी जान बचा ली, वरना ये गिद्ध तो हमें मार ही देता। ऐसे कैसे मार देता मेरे होते हुए? उई माँ। दोस्तों, अब इस गिद्ध का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए